शीतला माता जी की कहानी। सील और ओरी दोनों बहनें थीं। होली का अंतिम दिन आते ही दोनों बहनें बोली, हम शहर चलकर देखें कि लोग हमारा कितना मान सम्मान करते हैं। अपनी मान्यता को देखने के लिए दोनों बहनें शहर में आकर सबसे पहले वे दरबार में गई तो वहाँ पर नौकर चाकर काम कर रहे थे। दोनों बहनों ने उनको जाकर बोला कि हमें भी कुछ न कुछ दो। तब नौकर चाकर ने कहा, हमारे पास तो केवल घोड़ा के लिए दाना उबल रहा है। उन्होंने गरम गरम दाना दोनों बहनों को देने पर वह जल गई, जिससे उनके हाथ में फफूंदा छाले हो गए। इसका कारण दोनों बहनों ने श्राप दिया कि 7वें दिन की आपकी नगरी में आग लग जाएगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें वहाँ से चली गई। इसके बाद एक सेठ के घर आकर बोली, मुझे कुछ ठंडे ठंडे खाने के लिए दो। तभी उनकी छोटी बहू बोली, मेरे सासू जी तो बाहर गए हुए हैं। फिर भी वह डरते डरते मुश्किल से एक एक कटोरी कड़बो लेकर आई तो दोनों बहनें बोली लग कि थोड़ा सा और कड़बा लाओ, वह जितना भी है वह सभी डाल दो और उस पर सीधा ढक्कन ढक दो। उस समय माताजी बोले कि तुम्हारे नगर में 7वें दिन आग लग जाएगी, किंतु तुम्हारा घर बच जाएगा। तब छोटी बहू बोली, मेरे घर के साथ साथ मेरे पड़ोसी का घर भी रखो, क्योंकि मेरी साख कौन भरेगा। तब माताजी ने एक कोरो करवो देकर कहा कि तेरे और पड़ोसी के घर आगे कार खींच दी है। फिर दोनों बहनें बोली कि मेरे माथे से जुएं निकालो, पर तुम डरना मत। हम सील और ओरी दोनों बहनें हैं। हम दोनों के आगे पीछे दोनों जगह आंखें हैं। छोटी बहू बोली, मेरी नगरी में आग तो लगेगी, लेकिन कोई आकर पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। आप जहाँ विराजते हैं वहाँ का स्थान मुझे बता दो। तब दोनों बहनें बोली, मैं खोखले पीपल में बैठी हूँ। ऐसा कहकर वह चली जाती हैं। जैसे ही 7वें दिन आग लगती है तो सारी नगरी जल जाती है। तब राजा बोलता है कि हमारी नगरी कैसे जल गई, देख कर आओ कि कोई घर बचा है क्या। तब एक ने कहा कि हाँ, एक घर बचा है। तब राजा उसके पास गए और कहा कि ए भाई, तुम क्या कामन डूमन जानती हो जिससे तुम्हारा घर बच गया। तब छोटी बहू बोली, सील और ओरी दो बहनें आई थी। तब उनको घोड़ी का गरम गरम दाना डालने से वह जल गई। उनके हाथ में छाला फोड़े फुंसी हो गए, जिससे वे गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि तुम्हारी नगरी में आग लग जाएगी। फिर मेरे घर आई तब मैंने उन्हें ठंडा ठंडा जल देकर ठंडा किया और पड़ोसी का भी घर रखा। अब वे दोनों बहनें खोखले पीपल में बैठी हैं। राजा वहां गया और उनसे माफ़ी मांगी और पांव पकड़कर कहा, माताजी, हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दो। तब माताजी ने कहा कि आप माताजी के नाम का स्थान बनाकर मेरी वहाँ पर स्थापना करो और नगरी में कहलाओ कि होली के बाद माताजी का दिन आवे तब ठंडा खाओ। हो सके तो 8 बार खाओ, 4 बार खाओ, 2 बार खाओ, लेकिन बच्चों की माँ को तो एक बार जरूर ठंडा भोजन करना है। माताजी सभी पर प्रसन्न हो गए। जो भी व्यक्ति माताजी की इस कहानी को कहते समय, सुनते समय या बीच बीच में जो भी हुकारा देते हैं, उन सभी को माताजी ठंडा झोला देते हैं। तो इसी की वजह से सब ठंडा पूजते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि माताजी को कड़वा ही चढ़ता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पचकुटा, ठंडी घाट और कड़वे का भोग लगाया जाता है।